ये तोड़फोड़, ये आगजनी और ये चित्कार की खबरें पश्चिम बंगाल की है, जहां 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से हिंसा का एक दौर फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिली भारी जीत के बाद राज्य में भाजपा और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो रही है। अब तक 6 जिलों में हिंसा की खबरें आई है और 2 दिन में करीब 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और बंगाल में आगजनी और हत्याओं पर चिंता जाहिर की है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मंगलवार को एक याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दे, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को कोलकाता पहुंचे। इन 2 दिनों के दौरे में वे पश्चिम बंगाल में रहकर हिंसा वाले इलाकों का जायजा लेंगे। कोलकाता पहुंचने के बाद नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे के बाद जो घटनाएं देखने और सुनने को मिली है वो हैरान करती है, चिंता में डालती है। ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुनी थी, लेकिन आजाद भारत में चुनाव के नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता हमने आज तक नहीं देखी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं उसे खुद जाकर देखने और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी कृत संकल्पित है। कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम उनकी विचारधारा की लड़ाई निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। एयरपोर्ट से नड्डा गोपाल नगर में हिंसा का शिकार हुए भाजपा कार्यकर्ता के घर गए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और राष्ट्रीय पार्टी नेता लोकेश चटर्जी भी मौजूद रही। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नंदीग्राम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर खुद संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आयोग की टीम भी जल्द मामले की जांच के लिए राज्य का दौरा करेगी। इस बीच बंगाल में हिंसा और आगजनी के बीच भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में उन्होंने बंगाल में रेप, मर्डर और हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही घटनाओं पर हुई कार्रवाई के बारे में भी रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है। इन आरोपों के बीच प्रचंड जीत हासिल करने वाली ममता बनर्जी ने हिंसा की खबरों के बीच से सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बलों ने चुनावों के दौरान टीएमसी समर्थकों पर काफी अत्याचार किए। उन्होंने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद भी बीजेपी ने कुछ इलाकों में हमारे समर्थकों पर हमला किया, लेकिन हमने अपने लोगों से किसी के उकसावे में नहीं आने की अपील की। इस बीच भाजपा ने बंगाल में जारी हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों को हिंसा और उत्पात के लिए ममता की मौन सहमति मिली हुई है। उनके कई नेता खुलेआम हिंसा के लिए अपने लोगों को भड़का रहे हैं। पात्रा ने कहा कि ये संयोग नहीं, प्रयोग है, प्रायोजित है। ममता जी ने चुनाव से पहले भाषण देते हुए कहा था कि चुनाव समाप्त होने के बाद सीआरपीएफ तो वापस चली जाएगी, उसके बाद का समय टीएमसी का होगा, हम भी देखेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान और विश्व देख रहा है कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। दिवाकर झा, डीएनपी इंडिया।